तो सूर्य नमस्कार आपकी बॉडी को वो चीज़ दे देगा जो उसको जो ज़रूरत है। हर किसी के लिए वो अलग तरीके से वर्क करेगा। तो आपको लगता है आसन इस तरीके से काम करता है? हाँ, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली सूर्य नमस्कार का जो बेनिफिट है, जो मिरेकल है, वो मैंने भी देखा है। 6 महीने तक मैंने 108 सूर्य नमस्कार रोज किया, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है वर्ड, है ना। तो जब हम योग निद्रा करते हैं ना, योग निद्रा में संकल्प लेते हैं, योग निद्रा शुरू करने से पहले भी और योग निद्रा एंड करने के पहले भी। तो उस संकल्प में अगर आपको कुछ भी चाहिए फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो जब आप वो संकल्प करते हैं ना, तो योग निद्रा का संकल्प कभी खाली नहीं जाता। कि अवंतिका, आपने मुझे मैनिफेस्टेशन बोला था और मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि सूर्य नमस्कार करते हुए मैंने जो मैनिफेस्ट किया था वो कितनी जल्दी हो गया। ऑलराइट, 3, 2, 1, लेट्स गो। अवंतिका जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। मेरे शो में पहली बार कोई योगाचार्य आ रहे हैं, तो मैं बहुत खुश था। और प्लस जो मैंने आपकी स्टोरी सुनी थी ना, उसको पढ़ने के बाद मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगी आपकी स्टोरी। और मैंने ना अक्सर ये देखा है कि जितने भी लोग सीरियसली योगा करते हैं ना, तो उनमें से 80-90% ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में कुछ हुआ होता है, इमोशनली या फिजिकली कुछ हुआ होता है, और एकदम से उनकी लाइफ में योगा एंटर करता है। तो आपकी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही रही? हाँ, देखिए, योग में हम तभी आते हैं जब कुछ होता है। अगर कुछ होगा नहीं तो हम आएंगे नहीं, और इन केस अगर हम आ भी गए ना, तो हम उसको उस नज़रिए से देखेंगे नहीं। हम योग को सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम के रूप में ही देखेंगे कि हमारी बॉडी फिजिकली फिट हो गई, या हमें ये हमारा वेट लॉस था, हमें करना था, हमें अचीव हो गया। बहुत ज़्यादा सीरियस तभी होते हैं जब कुछ घटता है, फिजिकली, इमोशनली या स्पिरिचुअली या मेंटली। जब ब्रोकन डाउन होता है ना इंसान, तब वो योग की तरफ जाता है। आपको लगता है योग बहुत एक स्पिरिचुअल चीज़ है, हाँ, और खुद खुद योग चूज़ करता है इंसान को? आप नहीं जा सकते योग में जब तक योग नहीं चाहता। योग आपको खुद ही चूज करता है। परमात्मा से आत्मा का मिलन कहते हैं योग को। तो वो परमात्मा ही है जो आपको चूज करते हैं कि आप योग के पथ पे स्पिरिचुअली जाओ, एज अ योगा सीकर या एज अ साधक। जब मैं आपकी स्टोरी पढ़ रहा था ना, तो आपने एंड में एक बड़ी प्यारी चीज़ लिखी थी देहरादून के बारे में, कि देहरादून एक ऐसा शहर है जिसने आपको हील किया है, और कुछ मैजिक है देहरादून में। तो आप बता सकते हैं ऐसा आपने क्यों कहा था? मैं शादी के बाद ना, हस्बैंड मेरे दिल्ली में पोस्टेड थे, तो हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। फिर वहाँ पे सूट नहीं किया मुझे, क्योंकि हमेशा से इलाहाबाद में थी। मैं इलाहाबाद में पढ़ी लिखी, वहीं पे पैदा हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद दिल्ली में एनवायरनमेंट सूट नहीं किया, प्रॉब्लम्स हुई, गट हेल्थ इश्यूज हुई, पॉल्यूशन हुए, मिसकैरेज हुआ मेरा। फिर वहाँ से आगरा शिफ्ट हो गए। हस्बैंड को ट्रांसफ़र लेना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। सो वी जस्ट वांटेड टू शिफ्ट, कि दिल्ली का एनवायरनमेंट छोड़ के अगर हम शायद छोटी जगह पे जाएँ तो वहाँ पे शायद मेरी हीलिंग हो, या शायद मैं ज़्यादा बेटर फ़ील करूँ। वहाँ पे और मेरी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि वहाँ पे भी एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था। तो हमें ये था कि हम किसी ऐसे शहर जाएँ जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, वेदर बहुत अच्छा हो, लोग बहुत अच्छे हों और बहुत ही सूदिंग हो। तो जब देहरादून का ऑफ़र मिला तो बिना कुछ सोचे समझे हम बस आ गए देहरादून। तो देहरादून को लोग कहते भी हैं कि जब कोई रिटायर भी हो जाता है, तो कहते, अब तो खैर बहुत चीज़ें बदल गई हैं, बट पहले कहते थे कोई अगर रिटायर हो रहा है तो वो देहरादून के बारे में ही सोचता है। हाँ, जी। तो आप बता सकते हैं कि योगा आपने कब करना स्टार्ट किया? क्यों करना स्टार्ट किया? अपने आप को हील करने के लिए ही स्टार्ट किया था मैंने, क्योंकि मेरे जो सुबह उठने से लेके शाम के सोने तक मैं सिर्फ दवाइयाँ ही खाती थी। पिल्स मैं खाती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। पीसीओडी बहुत सीवियर हो गया था, गट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, हर्मोइड्स बहुत सीवियर हो गया था। तो उन सब के चलते मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत ख़राब हो रही थी। तो अपने आप को हील करने के लिए ही मैंने स्टार्ट किया था योगा। फिर किसी ने सजेस्ट किया था कि योग करो, तभी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि मैंने एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी सारी तरीके की दवाइयाँ और मेडिसिन्स मैं सब ले चुकी थी, और मुझे रिज़ल्ट कहीं पे भी दिख नहीं रहा था। तो सजेशन पे ही मैं गई थी, और मैंने स्टार्ट किया गूगल में सर्च करके। बट जब मेरी हीलिंग हुई, व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग द डिफरेंस इन द बॉडी, तब मैंने सीरियसली लिया। सीरियसली लेके फिर योग को आगे बढ़ाया। तो
एज ए आपने अभी जर्नी। बताया कि आपको मिसकैरेजेस भी हुए, हाँ तो जी। इन्हीं कंडीशंस की वजह से हुआ था? 2 मिसकैरेज मेरे हुए थे, दो बट miscarriage? डिटेक्ट नहीं हो पाया जी। कि मिसकैरेज क्यों हुआ, क्योंकि मेरे रिपोर्ट सारे नॉर्मल आते थे हमेशा, और स्टिल मेरा 2 मिसकैरेज हुआ। एक मैं जब दिल्ली में थी वहाँ पे हुआ, एक देहरादून शिफ्ट होने के बाद हुआ मेरा मिसकैरेज, और उसके बाद थर्ड टाइम मैंने जब कंसीव किया तो वैष्णवी हुई फिर। तो वो योगा से हुआ था नहीं, या- तब तक जी। मैंने योगा अच्छा, नहीं तब किया योगा था, नहीं, क्योंकि मेरा जो पीसीओडी डिटेक्ट हुआ, मुझे जो पीसीओडी हुआ वो पोस्ट डिलीवरी हुआ। डिलीवरी के बाद मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई, उससे पहले तो डिटेक्शन ही नहीं हो पाया कि पीसीओडी है। किसी ने बोला अल्सर है, किसी ने बोला कोलाइटिस है, किसी ने कहा कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो हर डॉक्टर जो है 3 महीने का कोर्स करा देता था, कोई कहता था 3 वीक्स का कोर्स कर लो। तो वो सिम्टम्स को सप्रेस कर रहे थे, क्योंकि मुझे पेन होता था बॉडी में। तो वो पेन किलर्स की वजह से पेन तो सबसाइड हो जाता था, बट वो जब पेन किलर का इफेक्ट ख़त्म होता था तो पेन फिर से आ जाता था। तो वो कंडीशन वर्स होती जा रही थी। देन फाइनली जब आपकी डॉटर हुई तो आई एम श्योर वो फीलिंग ही कुछ अलग हाँ, थी। वो अलग था। वो हुई भी वैष्णो माता के आशीर्वाद से ओह, हुई, वाह। तो इसीलिए उसका नाम वैष्णवी है। ओह, और फिर हमने अपना योग भी जब स्टार्ट किया जी। तो वैष्णवी हठ योग के नाम से ही स्टार्ट किया। तो आप बता रहे थे आपने ऋषिकेश में योगा सीखा, हाँ जी, मैंने परमार्थ निकेतन। हाँ जी, आप परमार्थ उसका निकेतन एक्सपीरियंस आश्रम। बता सकते हैं? वो क्योंकि मैं तो डिवाइन है, जी, वो जो प्लेस लोग जो है ना। देहरादून में रहते हैं ना वो बचपन से परमार्थ निकेतन गुजरते हैं, हुँ, अंदर भी जाते हैं, हुँ, बट परमार्थ निकेतन जो स्टैंड करता है ना, परमार्थ निकेतन जो चीज़ है परमार्थ निकेतन, वो हर कोई जानता नहीं है। लोग एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह हाँ। उसको देखते हैं। तो आप बता सकते हैं परमार्थ निकेतन के बारे में? परमार्थ में ना माँ गंगा का बहुत आशीर्वाद है, और परमार्थ में जो योग कराती हैं मेरे जो गुरु हैं, माता जी हम कहते हैं इनको, साध्वी आभा सरस्वती जी और इंदु मैम, डॉक्टर इंदु शर्मा। अगर आपने उनके साथ योग कर लिया ना तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब। बहुत ही ट्रेडिशनली वे में वो सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टच है, और योग को योग की तरह वो सिखाते हैं। कोई उसमें वेस्टर्नाइजेशन नहीं है या कोई आज के युग का योग नहीं है, वो ट्रेडिशनल लेके वो अभी भी रूट जो है योग का वहाँ से वो पिकअप करते हैं। तो मेरा तो मैं जो भी हूँ उन गुरुओं की वजह से ही हूँ। वहीं पे 1 महीने का कोर्स था अच्छा, मेरा, 1 महीने। टीटीसी का कोर्स था, तो वहाँ पे टीचिंग कोर्स होता है? योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होता है, तो वो वहाँ पे किया था मैंने, और वो डिवाइन प्लेस से। तो जब आप ये कोर्स कर रहे थे तो आपको कब बेटर फील होने लगा अंदर से? कब आपको ऐसा फील हुआ कि अब हाँ, बॉडी हील हो रही है? कोई ऐसा मोमेंट? मैं 4 वीक्स का कोर्स था, 1 मंथ का। तो मैं जब वापस आई ना, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे देख के ही बोला कि जो तुम गई थी, तुम वापस वैसे नहीं आई हो। ओवरऑल तुम्हारी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। जिन लोगों ने मेरे फ़ोटोग्राफ्स भी देखे, मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी बोला कि तुम्हारा फेस ही चेंज हो गया है, तुम वैसी हो ही नहीं। मतलब ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक सब कुछ ही चेंज हो गया परमार्थ में। क्योंकि वहाँ पे योग मंत्रों के द्वारा होता है। अच्छा। वो हर चीज़ के पहले मंत्र जाप करते हैं, चैंटिंग होती है, प्रेयर्स के थ्रू सब कुछ होता है। आसन भी आप कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, तो सब कुछ मंत्र के बिना वहाँ पे होता ही नहीं कुछ। और मंत्रों की पावर कह लीजिए, या वहाँ उस प्लेस का सिग्निफिकेंस कह लीजिए, उस प्लेस की डिविनिटी कह लीजिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आजकल मैं देखता हूँ ऋषिकेश को, मतलब ये ऋषिकेश एक योगा कैपिटल है, लेकिन आजकल टूरिस्ट जितने जा रहे हैं ना वहाँ पे, उसमें से मेरे ख्याल से 5-10% भी उस वजह से नहीं जा रहे हैं ऋषिकेश, जिसके लिए ऋषिकेश जाना जाता है। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ऋषिकेश एक्चुअली कितना पावरफुल जगह है? ऋषिकेश अगर आप एज अ योग साधक देखो, तो ऋषिकेश से अच्छा शायद आपको कहीं साधना स्थल मिलेगा नहीं, क्योंकि माँ गंगा वहाँ पे विराजमान है। और माँ गंगा के साथ मेरे जितने एक्सपीरियंस पर्सनल हुए हैं, अगर मैं शब्दों में बताना चाहूँ तो कोई भी उसको विश्वास नहीं करेगा। जो मेरिकल्स मेरी लाइफ में हुए हैं, या जो मेरिकल्स मेरे साथ मेरे जो कलीग्स थे, कोर्समेट्स थे, उनकी लाइफ में हुए हैं, तो वो शब्दों में भी हम बयान नहीं कर सकते। अगर आप सच में सीकर हो योग के, तो आपको ऋषिकेश में एज अ सीकर ही जाना चाहिए। जब आपने योगा की ट्रेनिंग ले ली थी, आप टीचिंग करने लगे थे, तो आपका मेन मोटिव क्या था कि योगा के थ्रू आप लोगों को क्या देना चाहते हैं?
जिस तरह से मैंने अपने आप को हील किया और मैं दवाइयों से निकल के आज एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ, तो मेरा भी यही था कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं ना कि डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर पाते और वो मिसगाइड कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता या वो कैच नहीं कर पाते। तो मेरा ये था कि हर एक लेडी को, क्योंकि मेरे जो क्लासेस होते हैं वो वुमेन सेंट्रिक हैं, तो मेरा था कि जिस तरह से मैंने अपने पीरियड्स में सफ़र किया है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या पीरियड साइकिल के टाइम पे, वैसे दूसरा कोई और ना सफ़र करे। और जैसे मुझे कोई बताने वाला नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था, वैसे दूसरों के साथ ना हो। कोई ऐसा होना चाहिए जो उनकी प्रॉब्लम को समझे और सही एक गाइडेंस दे कि हाँ, योग करके भी आप अपने आप को हील कर सकते हो। आप कोई अपने स्टूडेंट का एक बता सकते हैं स्टोरी, अगर वो पहले किसी उनकी सिचुएशन कैसी थी और योग के बाद उनकी सिचुएशन कैसी हुई? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि वेट लॉस करो तभी कंसीव होगा, या हार्मोन्स बहुत इम्बैलेंस्ड हैं, आईयूआई का ट्रीटमेंट ले लो, आईवीएफ ले लो। तो स्टूडेंट है मेरी एक ऐसी जिनको मैंने बोला कि 6 वीक्स दो, 6 वीक्स टू 24 वीक्स दो मुझे, और अगर तब तक आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं हुए और आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हुए, उसके बाद आप डॉक्टर के यहाँ जाना, उससे पहले मत जाना। 5th मंथ ऑफ योगा प्रैक्टिस उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैंने कंसीव कर लिया। सो एक वो है, दूसरा ये वो है, मेरे 3-4 कैंसर सर्वाइवर स्टूडेंट्स हैं, सर्वाइवर्स हैं। एक वो हैं जो जिनकी कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था, कीमोथेरेपी उनकी चल रही थी, जैसे ही उनका कीमो फिनिश हुआ उन्होंने बोला मुझे स्टार्ट करना है क्लासेस। मैं स्केप्टिकल थी कि पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कीमो से जस्ट अभी बाहर आए हैं और हो सकता है क्लासेस बहुत इंटेंस हैं, बॉडी वीक होती है, बट मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनको था कि नहीं मैं कर लूँगी। फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा तो अंदर से तो मैं भी हिल गई थी कि ये कैसे करेंगे। आज भी वो कर रहे हैं मेरे साथ, 1.5 साल हो गया। हाई बीपी, थायराइड के तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो रिवर्स हुए हैं। बीपी तो एकदम से हो जाता है, 2-3 महीने में ही हो जाता है रिवर्स। थायराइड में टाइम लगता है क्योंकि डेडिकेशन, और थायराइड ऑटो इम्यून में भी कन्वर्ट हो जाता है डिजीज़। तो 6 to 8 मंथ्स में भी थायराइड नॉर्मल हुआ है योग से। TSH एकदम बैलेंस में आ गया। बट हाँ, कंडीशन ये है कि आपके अंदर डिसिप्लिन, डेडिकेशन होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड। जब भी योगा की बात होती है ना, तो लोगों के दिमाग में ना एक मिसकंसेप्शन रहता है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, और आप लड़कों को बोलते तुम जिम जाओ, योगा मत करो, तुम्हारी बॉडी बहुत पतले हो जाओगे, कुछ हो जाओगे। तो इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हो आप? अगर आपने मनुष्य जन्म लिया है ना, तो योग करिए, क्योंकि योग कितना बलवान है, जब आप उसको करेंगे, जब आप उसको समझेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा। जब तक आप करोगे ही नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि योग क्या है। तो ऐसा नहीं है कि योग सिर्फ वुमेन के लिए है। दिया तो आदि गुरु भगवान शिव ने था ना, और उसको फैलाया सप्त ऋषियों ने, तो वो तो वुमेन नहीं थे ना, मेन ही थे वो भी। तो हर किसी को करना चाहिए योग। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बहुत लोग कहते रहते हैं कि मैंने एक योगा टीचर ही थे, उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आप सूर्य नमस्कार भी कर रहे हो ना, और आप अच्छे से सूर्य नमस्कार कर रहे हो, तो सूर्य नमस्कार आपकी बॉडी को वो चीज़ दे देगा जो उसको जो ज़रूरत है। हर किसी के लिए वो अलग तरीके से वर्क करेगा। तो आपको लगता है आसन इस तरीके से काम करते हैं? हाँ, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली सूर्य नमस्कार का जो बेनिफिट है, जो मिरेकल है, वो मैंने भी देखा है। 6 महीने तक मैंने 108 सूर्य नमस्कार रोज किया है। एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं सूर्य नमस्कार को, कि सूर्य नमस्कार अगर आपने किया तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते, क्योंकि 12 आसनों का सेट है सूर्य नमस्कार। और योग में ये आप नहीं कह सकते कि सिर्फ 2 आसन कर लो या 3 आसन कर लो तो बेनिफिट मिलेगा। आपको सब कुछ ही करना पड़ेगा। आपको आसन भी करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम भी करना पड़ेगा, आपको क्रिया भी करनी पड़ेगी, षट क्रिया जो शुद्धिकरण होता है, सब कुछ ही फॉलो करना। जीवन जीने की कला कहते हैं योग को। तो सिर्फ 2 आसन करके ही नहीं होगा, सब कुछ करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर समय की कमी है तो आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए।
मेरा यही अगला सवाल था कि जो लोग जिनका स्केड्यूल ऐसा रहता है कि सुबह से काम शुरू हो जाता है, रात तक उनका काम चलता रहता है हम्म। और योग करने का या प्राणायाम करने का समय नहीं मिलता, तो आप कुछ ऐसे आसन या प्राणायाम बता सकते हैं जो उनको करने ही करने चाहिए, जो हाँ, जल्दी भी हो जाते हैं और उनको हेल्दी भी रखेंगे? अगर आप फिजिकली एकदम फिट हो तो आप सूर्य नमस्कार 12 करिए, ब्रेथ के साथ श्वासों में ध्यान देते हुए काफ़ी है। प्राणायाम में ब्राह्मरी और अनुलोम विलोम हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मरी और अनुलोम विलोम के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये आपको हमेशा स्ट्रेस फ्री रखेंगे और बैलेंस स्टेट में रखेंगे। अभी आप ऑनलाइन सिखाते हैं लोगों को हाँ या जी। ऑफलाइन भी है? नहीं, ऑफलाइन नहीं है, मेरे ऑनलाइन ही 5 सेशंस हैं। जी, और आप क्या-क्या सिखाते हैं अपने कोर्स में? मैं सब कुछ सिखाती हूँ। सेशन जो स्टार्ट होता है वो वार्म अप से होता है, उसके बाद सूर्य नमस्कार, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर शॉर्ट गाइडेड मेडिटेशन, त्राटक क्रिया, जल नीति और योग निद्रा, ये सेशन में होता है मेरे। और जो भी लोग आपको कांटेक्ट करना चाहें, वो किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं और वो क्या उनको एक्सपीरियंस मिलने वाला है? मेरा अपना वेबसाइट है, मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, तो वहाँ उसके थ्रू वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। किस नाम से एक बार आप वैष्णवी हठ योग, वैष्णवी हट योग। हठ योग के नाम से। आपकी जर्नी एक बहुत ही कमाल की जर्नी रही है। बहुत ही मैजिकल मैं कहूँगा कि योग आपकी लाइफ में जिस तरीके से एंटर किया, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से देखते हो? जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, जो भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आपने फेस किए, तो जब आप अपनी लाइफ को देखते हो तो आपको फ़ील होता है कि जो हुआ ये किसी वजह से हुआ, योग को आपकी लाइफ में आना था इस वजह से हुआ। आप किस तरीके से देखते हो चीज़ों को? मैं कहूँगी कि योग ने मुझे फज से अज तक पहुँचा दिया। मतलब मेरा कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी जब तक योग नहीं था, और आज जो कुछ भी हूँ मैं योग की वजह से ही हूँ। एज अ हीलर कह लीजिए या दूसरों को गाइड करने के माध्यम से कह लीजिए या एज अ योगा इंस्ट्रक्टर कर लीजिए, जितने लोगों की लाइफ में भी मैंने अभी तक योग पहुँचाया है, वो शायद ऊपर वाले की मर्जी रही होगी जो मैंने योग उन तक पहुँचाया। और जो आप जैसा बताते हैं फिजिकल, मेंटल और इवन फाइनेंशियल चेंजेस लोगों को देखने को मिलते हैं, तो ये सच में होता है? हाँ, होता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है वर्ड, जी, है ना? जी। तो जब हम योग निद्रा करते हैं ना, योग निद्रा में संकल्प लेते हैं, योग निद्रा शुरू करने से पहले भी और योग निद्रा एंड करने के पहले भी। तो उस संकल्प में अगर आपको कुछ भी चाहिए फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो जब आप वो संकल्प करते हैं ना, तो योग निद्रा का संकल्प कभी खाली नहीं जाता, वो फुलफिल होके ही रहता है। जो भी और यहाँ तक कहते हैं कि अगर प्राणायाम के टाइम पे या आसनों के टाइम पे भी अगर आप मैनिफेस्ट करो ना, तो वो मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। मेरी एक स्टूडेंट है, 2 बार मिसकैरेज होने के बाद थर्ड टाइम वो जब योग करने आई, तो मैंने उनको गाइड किया था कि आप मैनिफेस्टेशंस करो। तो 2 महीने में कंसेप्शन हो गया उनका, कंसीव किया, नेचुरल कंसीव किया, और बेबी डिलीवर होने के 3 महीने के बाद उन्हें बताया मुझे कि अवंतिका, आपने मुझे मैनिफेस्टेशन बोला था, और मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि सूर्य नमस्कार करते हुए मैंने जो मैनिफेस्ट किया था कि मुझे एक हेल्दी बेबी चाहिए, वो कितनी जल्दी हो गया। आसन करते हुए मैनिफेस्ट। उन्होंने आसन करते हुए मैनिफेस्ट किया था, बट योग निद्रा का मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल, संकल्प कहते हैं हम उसको, तो वो बहुत ही पावरफुल है। मेरे को आपसे मिलने के बाद योग में और जाने का बहुत एक इच्छा हो रही है अंदर से, क्योंकि मैंने बहुत सुना है इन चीज़ों के बारे में। बीच में मैं करता भी था और मेरे को वो बेनिफिट्स दिखते भी थे, बट काम की वजह से, बहुत चीज़ों की वजह से हो नहीं पा रहा था। बट ये एक्सक्यूज़ेज़ हैं जो हम अपने आप को देते हैं। हमें कुछ करना होता है तो हम वो कर ही सकते हैं कभी भी। तो मैं ज़रूर इन सब बातें सुनने के बाद मेरे को और एक अट्रैक्शन आ रहा है योग की तरफ। तो थैंक यू सो मच। और आप उन लोगों को जाते-जाते कुछ बताना चाहेंगे जो लोग एक डर रखते हैं योग से, या उन लोगों को लगता है कि उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या ये किसी और के लिए है, किसी के लिए नहीं है? तो एक मैसेज आप जानना योग तो सबको ही करना चाहिए। मैंने जैसे शुरू में भी बोला था कि अगर आपने मनुष्य जन्म लिया है तो आप योग करिए, थोड़ा सा करिए, ज़्यादा करिए, बट हाँ, जब आप योग शुरू करें तो एक गुरु के अंडर में ही करें, एक हाँ, ये टीचर बहुत करें, ज़रूरी है। टीचर को सेलेक्ट करें और टीचर के अंडर में ही करें। कोई यूट्यूब
या इंस्टाग्राम के रील्स देख के मत करें। हाँ, क्योंकि वो गाइडेंस आपको इंस्टाग्राम के रील्स में और यूट्यूब में नहीं मिलेगा जो आपको एक टीचर दे सकता है। कि ये चीज़ आई डोंट थिंक एक 90 सेकंड की रील में आप पता कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ लॉन्ग है ना, जी। वे ऑफ लिविंग है योग, जीवन जीने की कला कहते हैं हम योग को, तो रील्स तो नहीं कर पाएंगी वो। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो सबको हाँ, अपने साथ ले जाना चाहिए इस वीडियो को। और स्पेशली ये कि 2 आसन कर लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा तो नहीं होगा, जी, आपको सब कुछ ही करना पड़ेगा, नियम के साथ ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया आपसे Thank बात you. करके। आप कह रहे थे आप नर्वस थे, आप बिल्कुल भी नहीं लगे नर्वस ऐसा लगा ही नहीं कि आप ही पहली बार। थैंक यू सो मच।